हाय एवरीवन, कैसे बच्चों आप देखिए पढ़कर मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों, आप देख रहे हैं बीकॉम सेकंड है ना, बीकॉम सेकंड बीबीए सेकंड सेमेस्टर 4 एनईपी सब्जेक्ट कौन सा बच्चों? एनईपी स्टैटिस्टिक। कौन सा सब्जेक्ट? स्टैटिस्टिक का कोरिलेशन चैप्टर है बच्चों। कौन सा है? कोरिलेशन। काल पर्सन मेथड। कौन सी मेथड? काल पर्सन मेथड। क्वेश्चन अंक 4 है बच्चों, क्वेश्चन अंक 4 है ना। और लेक्चर नंबर अभी अपना है 10। 9 नंबर का जो लेक्चर था वो अपने बुकलेट में नहीं है, उसको पेपर में से लिया मैंने। तो पेपर में का है बच्चों, देख लेना, क्योंकि 8 नंबर का लेक्चर और 9 नंबर का सेम हो रहा था। आंसर एक ही है, सिर्फ थोड़े से जो डिजिट है वो चेंज है। तो इसलिए अपन ने क्या किया, वो पेपर का ले लिया था। तो कभी भी ध्यान में रखना, वो 9 नंबर का जो लेक्चर है उसमें पेपर का है। तो 10 नंबर का होमवर्क है आपको। क्या है वो? होमवर्क मैंने आपके लिए दिया था जो 8 नंबर के लेक्चर में था। तो देखो बच्चों, अब क्या करना है बच्चों, अभी जो एग्जाम्पल बताया उन्होंने बहुत इजी है, लेकिन अभी जो एग्जाम्पल है वो माइनस का एग्जाम्पल है। अभी तक आपका माइनस का एग्जाम्पल नहीं हुआ। हुआ क्या बच्चों? नहीं हुआ। तो अभी नया एग्जाम्पल है माइनस का। तो देख लो बच्चों, ये जो एग्जाम्पल है 11 नंबर का, इसमें देखो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ये देखो नीचे -3 -2 -4 0 4 1 2, ये -2 -1 है। इस तरह से ये एग्जाम्पल, ये इतना ही बच्चों। ये 12 नंबर का एग्जांपल है। यहाँ से तो आपको पिजन होल मेथड है। कौन सी मेथड है? पिजन होल मेथड। और में जो आने वाली है वो तो पिजन होल मेथड भी अपन देखेंगे, लेकिन उसका लेक्चर थोड़ा सा बड़ा रहेगा, क्योंकि एग्जांपल बहुत मजेदार है, इंटरेस्टिंग है और पेपर में आता है। ये भी देखो बच्चों, ये पेपर में आया था, ये जो एग्जांपल है ये तो माइनस का है। कभी माइनस का अगर एग्जांपल आया तो न्यू पॉइंट, हर लेक्चर आपको देखना बहुत जरूरी है। हर लेक्चर आपको देखना क्या है? बहुत जरूरी है। इसलिए बच्चों देखो, पहले तो अपन ने क्या किया, तो इसमें तो अभी स्क्रीन पे जो आपकी एग्जांपल है उसका तो आप स्क्रीनशॉट निकाल लो, लिख लेना, वैसे मैंने अभी भी बताया था। और ये इस पे था। तो इसमें सपोज लिखने की कोई नहीं आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें एज और स्टूडेंट नंबर रेगुलर ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट एक्स और वाई बताया। क्या बताया उन्होंने? एक्स और वाई। कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इतना ही बताया। तो कभी भी ध्यान में रखना, कोरिलेशन है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ गया तो कभी भी एक्स और वाई निकालना पड़ता है। नहीं तो सर ये एक्स सीरीज और फ्रीक्वेंसी, ऐसा नहीं बच्चों, ये ध्यान में रखना। कोरिलेशंस में कभी भी आपको क्या रहेगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 में कोरिलेशन में एक्स और वाई। तो देखो बच्चों, एक्स सीरीज लिख ली मैंने, एग्जांपल नंबर 11 है। एक्स सीरीज लिख ली मैंने, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये लिख लिया। अभी वाई लिखना अपना बाकी है, तो आप वो भी लिखेंगे। तो इसमें से क्या करते, पहले तो अपन क्या करेंगे, इसमें से कोई भी एक डिजिट चॉइस करेंगे। dx निकालना है आपको। क्या निकालना है? dx। देखो कभी भी अगर एग्जाम्पल में समझो -1 माइनस का एग्जाम्पल आ गया और उसमें 0 है। क्या है बच्चों? 0। ये पेपर का एग्जांपल है क्या? तो ये 0 होगा। अगर क्या होगा उसमें 0, तो 0 चॉइस करना। क्या चॉइस करना? 0। वैसे तो कोई भी डिजिट अगर आपने चॉइस की तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर 1 लिया तो 1 में से फिर -4 में से +1 आपको माइनस करने पड़ेंगे, तो वो 5 आ जाएंगे। तो ये बात ध्यान में रखना है आपको। तो यानी कैसा है, माइनस में रहा तो अभी इसमें है ना, ये 0 ही चॉइस करेंगे अपन। क्या चॉइस करेंगे? 0, क्योंकि वो प्लस में रहेंगे, तो -4 में आ जाएंगे। तो देखो बच्चों, कैलसी पे करके देखना, -4 0, ये माइनस करना आपको, है ना, ये प्लस है। तो 4 में से 4 गए, 0 में से तो कोई डिजिट नहीं जाएगा, नहीं है तो यहाँ पे 4 लिखना। और जो बड़ी संख्या है उसका क्या करना पड़ेगा आपको? चिन्ह देना पड़ेगा। यानी कि आपको क्या कैलसी पे भी बताता हूं मैं। तो यहाँ पे -4 में से 0 अगर माइनस किए तो -4 आएंगे। -3 में से 0 माइनस किए तो -3 आएंगे। -2 में से -0 किए तो -2 आएंगे, है ना। तो देखो बच्चों, मैं कैलसी पे बताता हूँ आपको। देखो तो ये देखो इस तरह से। अभी ये दिख रहा है ना बच्चों, देखो 4 है। इसके आगे पहले तो आपको क्या करना है, माइनस का चिन्ह लगाना है। देखो ये वाला जो माइनस का चिन्ह है आपको ये लगाना है ना। तो देखो ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे ये लग गया, ये प्रेस करना है कभी भी, ये माइनस का चिन्ह के लिए। देखो दिख गया, आ गया -4। तो अभी क्या करना है आपको? -0 करना है, ये -0। देखो ये 0 होगा। अभी इज इक्वल टू का चिन्ह प्रेस करेंगे अपन। देखो -4 ही आ गया, तो अपन ने क्या लिखे? -4 लिखे। हाँ लिखे ना बच्चों, -4। देखो है ना। उसके बाद देखो बच्चों, ये 3 में से 0 माइनस करना आपको। -3 में से ये -3 है, इसमें से ये 0 माइनस करना आपको। तो देखो बच्चों, यहाँ पे
ये 3 पहले प्रेस करना आपको, उसके बाद ये माइनस का चिन्ह है, इसके सामने माइनस का चिन्ह लगाना है। आपको माइनस करना है इसलिए आपको ये माइनस का चिन्ह दबाना है। उसके बाद क्या माइनस करना है आपको, 0 1 2 3 4 वो प्रेस करना, देखो इस तरह से, और इज इक्वल टू ये -3 आ जाएंगे। आगा बच्चों ध्यान में आ गया ना। तो कभी भी ध्यान में रखना और समझो आपने 1 अगर चॉइस की, 2 अगर चॉइस की, क्या 1 या 2, तो देखो -4 में से -4 है, फिर आपको माइनस करना है। फिर अगर आपने 2 1 2 3 1 2 1 2 3 ये अगर आपने चॉइस की, तो अगर आपने 2 प्रेस किया और ये इज इक्वल टू तो -6 आएंगे, है ना। तो आपका वो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं बच्चों, प्लस हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस, और वहां पे बड़ा चिन्ह देना पड़ता है, यानी माइनस माइनस प्लस होंगे। ये माइनस है, देखो ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गए तो 4 वैसे आएंगे, और बड़े चिन्ह जो यानी इंक्रीज जो आपको ये बोलते हैं अपन चिन्ह, उसको ये माइनस ही रहेगा। तो ये बात ध्यान में रखना। तो -1 में से 0 अगर माइनस किया तो -1 आएंगे, 0 में से 0 गए तो 0, 1 में से 0 माइनस करना 1 आएगा, 2 में से 0 माइनस करना 2 आएंगे, 3 4, है ना। उसी तरह से ये डिजिट आ गए। आगे बच्चों ध्यान में आपके। अब देखो बच्चों, अब उसके बाद क्या करना आपको, dx स्क्वायर निकालना है। dx क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। 4 का स्क्वायर कितना है, 16। तो एक बात ध्यान में रखना, -4 इंटू -4, तो माइनस माइनस कट हो जाएंगे, 4 4 इंटू 16, यानी ये प्लस में आ जाएंगे। सर अभी प्लस में कैसे क्या आ गए, है ना। तो मैंने आपको बताया कि माइनस माइनस कट, 4 इंटू 4, कभी भी अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप उसका स्क्वायर निकालेंगे तो माइनस माइनस निकल जाएंगे, ये बात ध्यान में रखना। अभी 3 है, -3 इंटू -3, माइनस माइनस कट हो जाएंगे, 3 3 9, यानी 3 3 जब निकल जाते। स्क्वायर के टाइम पे कभी भी आप स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस माइनस निकल जाएंगे। ये 9, 2 का स्क्वायर 6, 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि ये देखो माइनस इंटू 1, 1 इंटू 1, ये माइनस निकल गए। ये बात ध्यान में रखना। 0, 1 का स्क्वायर हो, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे गलत होगा। देखो इस तरह से अगर आपका गलत होगा तो पूरा का पूरा एग्जांपल रॉन्ग हो जाएगा। 2 का स्क्वायर है 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। आगे बच्चों ध्यान में, अभी तो y सीरीज लिखनी है। कौन सी सीरीज लिखनी है, y सीरीज। उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। कोरिलेशन में सिर्फ dx और dx स्क्वायर निकालना है, dx और dx स्क्वायर, इसके अलावा कुछ भी नहीं निकालना बच्चों। उसके बाद क्या सीरीज लिखेंगे अभी अपन, y सीरीज। कौन सी सीरीज, y सीरीज। देखो बच्चों बाकी तो एग्जांपल सेम है, लेकिन माइनस का होने की वजह से मैं आपको ये समझा के बता रहा हूँ। -2, उसके बाद अपनी पिजन होल मेथड चालू होने वाली है, उस पर भी ध्यान रखना आपने। -4 1 2 -2 और 1 होगा। dy निकालना, अभी क्या निकालना है, dy। अपन 0 ही चॉइस करेंगे, क्या चॉइस करेंगे, 0। -3 में से 0 माइनस करना है, 3 आएंगे। -2 में से 0 माइनस करना है, 2 आएंगे। -4 में से 0 माइनस करना है, 4 आएंगे। 0 में से 0 गए, 4 में से 0 गए तो 4 रहेंगे। 1 में से 0 गए तो 1 रहेगा। 2 में से 0 गए तो 2 रहेंगे। -2 में से ये भी माइनस है, हाँ 1 माइनस है ना, हाँ माइनस है। -2 में से 0 गए तो -2 आएंगे। -1 में से 1 गए तो -1 ही आएंगे। हाँ ये बात ध्यान में रखना। कभी भी कैलसी पे बताया मैंने आपको किस तरह से आते करके, फिर से एक बार बता देता हूँ। देखो माइनस क्या है, समझो 2 है, ये माइनस, ये 2 पहले प्रेस करना अपने कैलसी, फिर ये माइनस का चिन्ह वहां पे इसके सामने आना चाहिए, क्योंकि वो माइनस है। अभी आपको माइनस ही करना है तो ये माइनस का प्रेस करना है, फिर बाद में कितना 0, ये 0 है, 0 प्रेस करना और इज इक्वल टू चिन्ह। देखो -2 आ गए। अगर बच्चों ये बात ध्यान में रखना है आपको। अगर प्लस की अगर डिजिट आप चॉइस करेंगे तो प्लस माइनस और प्लस जो आएगा तो वो प्लस हो जाएगा बच्चों, ये बात ध्यान में रखना कभी भी। तो देखो अभी इसका क्या निकालेंगे आप, dy स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 आएगा, माइनस कट हो जाएगा स्क्वायर के टाइम पे, क्योंकि 3 इंटू 3 -3 इंटू 3 माइनस माइनस कट। 2 का स्क्वायर 4 बेदुनी 4, 4 का स्क्वायर 16 0 माइनस आप 4 का स्क्वायर 16, सॉरी ये 16, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर से 2 है क्या 2 बार, हाँ 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4, 1 का स्क्वायर 1 होगा बच्चों बराबर। देखो अभी dx dy निकालना, क्या निकालना बच्चों आपको, dx dy। देयर इज अ हाई डिग्री
15 यानी वो लिख के दिया था मैंने इसके पहले सब कुछ उसमें, तो वो देख लेना बच्चों आपने 75 टू 100 है ना, ये क्या है बच्चों, हाई डिग्री है। उसके बाद 0.50 0.75 क्या है बच्चों, मॉडरेट डिग्री है ना। उसके बाद 0.0 से तो 0.50 तक क्या है आपका लो डिग्री। ये बहुत मोस्ट टाइम पे आपको ये ध्यान में रखना है। इसके सब एग्जांपल होगा, हाई डिग्री का एग्जांपल होगा, मॉडरेट डिग्री का होगा, लो डिग्री का होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले जितने के लेक्चर हो गए वो देखने बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पे ही सब डिपेंड है बच्चों। आ गया ध्यान में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। हाँ, कमेंट्स भी करना मत भूलना बच्चों। उसके बाद देखो अभी क्या करना है, dx dy निकालने के लिए dx से dy को मल्टीप्लिकेशन करना आपको। dx से dy को मल्टीप्लाई 4 3 सा कितने होते 12 है ना, 12 आएंगे ना। हाँ, माइनस माइनस कट हो जाएंगे। कभी ध्यान में रखना मल्टीप्लिकेशन के टाइम में इंटू ये -3 इंटू तो माइनस माइनस कट 12। हाँ, ये यहाँ पे बता दिया मैंने। 3 2 6 माइनस निकल जाती है, माइनस कट हो गए। ये बात ध्यान में रखना। अभी देखो -2 4 है, -2 है तो यहाँ पे 4 2 कितने हो तो 8। 0 देखो ये 0 है, माइनस है ना बच्चों, तो वो भी निकल जाते हैं। यहाँ पे देखो अभी 0 है क्योंकि ये 0 है। क्या है बच्चों 0। किसी भी संख्या से अगर आपको 0 से मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या करना है बच्चों, 0 से मल्टीप्लिकेशन तो 0 ही आएगा। क्या आएगा बच्चों 0, इसलिए वो माइनस का चिन्ह निकल जाता है। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या आएंगे बच्चों 0। उसके बाद 1 से 0 से को मल्टीप्लिकेशन किया बच्चों, क्या क्या 1 से 1 को 0 से मल्टीप्लिकेशन किया तो 0 आ गया। देखो अब यहाँ पे 0 है, 0 इंटू 16 16 इंटू 0 0 ही आएंगे। क्या आएंगे बच्चों 0। ये बात ध्यान में रखना। कैलकुलेट करके देखना लगे तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो 1 प्रेस किया, क्या यहाँ पे माइनस का चिन्ह है वो है ना। उसके बाद इंटू क्या करना आपको 0, ये 0 देखो 0 आ गया इक्वल चिन्ह दबाने के बाद 0 आता। उसके बाद 16 इंटू 0 देखो 16 इंटू ये 0 प्रेस किया हो गया, और यहाँ पे इज इक्वल टू देखो ये 0 ही आ गया। यानी वो फिर से आता नहीं तो सर कैलसी बिगड़ गई क्या, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ देखो अब 1 इंटू 1 है ना, 1 कौन सा ये है ना, हाँ 1 इंटू 1 0। यहाँ पे 0 इंटू 4 करना था। हाँ 0 -1 इंटू 0 ये यहाँ नहीं, ये 0 इंटू 4 करना था बच्चों, 0 इंटू 4 16 नहीं, सॉरी। हाँ ऐसा हो जाता है कभी कभी गड़बड़, तो फिर से लगे तो मैं एक बार बता देते हूँ। 4 इंटू 0 देखो 0 ही आएगा। क्या आएगा बच्चों 0 इक्वल चिन्ह दबाना। इस तरह से मैंने आपको बताया था कि 16 लेकिन वहां पे 0 आता तो उतना तो अच्छा होगा। तो 4 है, क्या है बच्चों 4। ये बात ध्यान में रखना। अपन dx से dy को मल्टीप्लिकेशन करें, dx से dy को। ये बराबर है वैसे क्योंकि अभी 0 ही है। कोई गलत नहीं हुआ। 1 इंटू 1। उसके बाद देखो बच्चों 2 2 4, ये 2 2 4 dy। हाँ 2 2 4 हो गया। हाँ अब देखो ये -2 है, ये 3 है, ये क्या है बच्चों -2, ये -3 क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ये 2 है। अभी देखो ये 3 आएगा, 3 इंटू -2 3 दूनी 6, माइनस का चिन्ह बड़ा यहाँ पे माइनस बताना, ये 6 3 2 6। उसके बाद ये 4 है, ये -1 है। देखो बच्चों ये 4, ये इंटू ये -1 4 1 4, ये माइनस का चिन्ह देना है आपको यहाँ पे। अगर बच्चों ध्यान में ये बात ध्यान में रखना है आपको, सबसे ज्यादा माइनस का चिन्ह बहुत ध्यान में रखना। और ये एग्जांपल पेपर में आया था, एमकॉम वालों को भी आया था, एमए वालों को भी आया था, बीकॉम वालों को भी आया था, सबको रिपीट हुआ था ये एग्जांपल एक बार। हाँ तो वो साल तो बच्चों सबको एक ही साल में सबको रिपीट कर दिया था, सब बीकॉम बीबीए एमकॉम एमए वालों को, लेकिन किसी बच्चे के ध्यान में नहीं आया। तो ये बात ध्यान में रखना कभी भी। अब क्या करना बच्चों, इन सब की करना आपको एडिशनल। इसका तो ये निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है बच्चों, कितने हैं 9 बराबर।
हाँ, अभी देखो बच्चों, सबसे पहले तो क्या करेंगे, प्लस की जो है सबसे इंक्रीज वाली, अब देखो 1 to 5, 5 और ये सॉरी ये 2, यानी 3 + 2, 5, 4, 1 + 1 10, हाँ ये आ गए 10। और इसके इसके भी 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये देखो 10 है ना, ये माइनस वाली है, ये माइनस का चिन्ह है ना, तो माइनस माइनस 10 में से 10 गए, कितने रहे थे, 10 में से 10 गए तो 0 रहेंगे, 10 में से 10 गए तो कितने रहेंगे बच्चों, 0 रहेंगे। हाँ, तो 0 आ गए बच्चों, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं, तो ये दोनों 0 आ गए, इसका तो कोई ये नहीं। तो कभी भी ध्यान में रखना, -0 कभी नहीं रहता, ये नहीं है, तो 0। अब इसको निकालना है सिग्मा, क्या है, इसको नाम देना है आपको, पहले तो इसको नाम देना है सिग्मा डी एक्स। क्या नाम देना है आपको, सिग्मा डी एक्स। अभी आपको निकालना है सिग्मा डी एक्स स्क्वायर। अब इनके एडिशनल करना है आपको, सबकी क्या करना है, इनकी एडिशनल। 16 + 9 + 4 + 1 + 4 + 9 + 16 + ये आ गए 60। हाँ बराबर है, हाँ ये आ गए आपके 60 हो गए। अभी ये नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 9। और उसके बाद सिग्मा dy, ये dy है ना। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा कौन से एडिशनल है ये देख लेंगे, तो ये आने वाले है सबसे ज्यादा, तो -3 है, 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 2 11 और ये 12 है ना, तो ये माइनस में 12 आ गए, माइनस में क्या आ गए, 12। इसके बाद 4 + 5, ये 5 है ना, यहाँ पे माइनस करना, आपको माइनस करना है ना, ये प्लस है, ये क्या है बच्चों, प्लस। देखो ये ध्यान में रखना, ये प्लस है, लेकिन यहाँ पे आपको माइनस करना है। क्या करना है, 12 में से 5 गए, कितने रहते, 7, माइनस बड़ा चिन्ह दे देना। जो भी चिन्ह, यानी माइनस का चिन्ह हर बार क्या रहता, लार्ज रहता, क्या रहता, लार्ज रहता। प्लस का चिन्ह क्या है बच्चों, स्मॉल है। आ गया बच्चों ध्यान में। 11 में से नहीं, ये 2 रहेगा, नहीं इसके एडिशनल रहेंगे बच्चों, वो 4 + 1 5, 5 + 2 7 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं बच्चों, 7। यहाँ पे 7 और यहाँ पे कितने आएंगे फिर 5। देखो ऐसे मिस्टेक हो जाती है बच्चों का, इन तीनों के एडिशनल प्लस, 4 1 + 5 5 + 2 है ना, अपन यहाँ तक ही की थी, ये बात ध्यान में। -5 ये क्या आ गया बच्चों, -5 -12 में से 7 गए, ये माइनस, ये प्लस है, ये क्या है, प्लस है। अभी इनके एडिशनल करना, आपको क्या करना है, उनके एडिशनल। 9 + 4 + 16 + 1 + 4 + उसके बाद 4 + ये 1 + 55 बराबर है। हाँ, सिग्मा dy स्क्वायर 55, इसकी जो एडिशनल है 55 आ गई। अब इनके एडिशनल करना है, पहले तो ये -2 है, 10 माइनस है, पहले तो अपन फिर प्लस ज्यादा है तो प्लस के एडिशनल करेंगे। 12 + 6 + 8 + 1 + 4 + 31, ये आ गए 31 है ना। तो उसके बाद अपन अभी क्या करेंगे, 6 और प्लस 18, तो ये माइनस करना आपको। 31 में से कितने माइनस करना आपको, 10, तो 20 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, 20। ये तो माइनस है, ये क्या है, माइनस, आपको माइनस करना है ना, तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगा देना, क्योंकि वो माइनस है, क्योंकि वो क्या है बच्चों, माइनस। ये प्लस है, ये माइनस है, आपको माइनस करना है। इसके सामने जो 10 का चिन्ह है माइनस का, वो नीचे लगा देना। हो गया बच्चों, ये बराबर आ गया सब। अभी क्या करना, आपको फार्मूला लगाना है, कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। देखो बच्चों, ये माइनस का जो एग्जांपल है, सिर से ऊपर गया कि नहीं, थोड़ा सा तो आपको यानी दिक्कत आ गई होंगी। आपने कमेंट्स करना, मैसेज करना, कॉल करना, मैं बता दूंगा। और बच्चे ध्यान में रखना कि माइनस कभी भी, माइनस का एग्जांपल है इसलिए इतने सारे समझो ये माइनस आ गए, नहीं तो इसीलिए इसके पहले जितने कुछ लेक्चर हो गए सब लेक्चर में मैंने आपको एग्जांपल सबसे स्मॉल डिजिट चॉइस करने के लिए कहा। कौन सी डिजिट, सबसे स्मॉल डिजिट। क्यों स्मॉल डिजिट चॉइस करने के लिए कहा, क्योंकि इस तरह से आपको प्रॉब्लम और दिक्कत हो सकती है माइनस की।
अभी देखो ये माइनस आ गए फार्मूला में, और चिन्ह रहते माइनस प्लस के, फिर वहां कैसे करना, फिर माइनस माइनस प्लस होता कि प्लस माइनस माइनस होता है, ये आपको दिक्कत आ सकती है, इसीलिए मैंने बोला। अच्छा तो कभी भी इस तरह से अगर एग्जांपल आया तो ये छोड़ देना, उसके और में जो एग्जांपल है वो सॉल्व करना। तो वो पिजन होल मेथड रह सकता है, तो पिजन होल मेथड अपन आगे चल के देखेंगे बच्चों, यानी नेक्स्ट लेक्चर में 11 लेक्चर 11 12 13 या 14 4 लेक्चर लेंगे पिजन होल मेथड के। सिग्मा डी एक्स डी वाई पॉइंट एन और लेंगे वैसे पिजन होल मेथड के, लेकिन बाद में, क्योंकि अभी कैसा अभी आपके पेपर है ना, तो पेपर में अपन पहले कवर कर लेते हैं। सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई अपॉन इन अंडर रूट, देखो पहले इसमें सिग्मा डी एक्स स्क्वायर पॉइंट एन, पॉइंट किसके लिए बच्चों, ये मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन का, ब्रैकेट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इन अंडर रूट सेकंड वाला सिग्मा डी वाई स्क्वायर, ये सिग्मा है बच्चों। सिग्मा इस तरह से निकालते हैं तो थोड़ा सा सिग्मा डी वाई स्क्वायर पॉइंट एन माइनस सिग्मा डी वाई इन ब्रैकेट का स्क्वायर, यानी ये नीचे लिखना है आपको, है ना, आर इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स स्क्वायर। ये देखो ये है आपका सिग्मा डी एक्स है ना, इसको नाम दो पहले तो सिग्मा डी एक्स डी वाई -21 इंटू 10 ये देखो एन यानी कि नंबर ऑफ एटम्स, एन यानी कि नंबर ऑफ एटम्स 9, ये देखो 9 सिग्मा डी एक्स डी वाई, ये सिग्मा डी एक्स डी इतना है 0 ब्रैकेट में। अभी सिग्मा डी वाई माइनस में है ना, माइनस में बच्चों, ये माइनस में 5 अपॉन ये इन अंडर रूट बच्चों क्या है, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर कितना बच्चों 60 है ना, ये 60 इंटू 9 0 स्क्वायर सेकंड सिग्मा डी वाई 55, सिग्मा डी वाई कितना 55 इंटू 9 माइनस सिग्मा डी वाई स्क्वायर -21 आर इज इक्वल टू, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों का अभी देखो ये बराबर है, सब कुछ बराबर है, हाँ बराबर है। थोड़ा सा सिग्मा डी वाई कितना आ गया, सिग्मा डी वाई ये गलत हो गया ना यहाँ पे, सिग्मा डी वाई आपका ये सिग्मा डी वाई कितना है बच्चों -5, ये -5 ये यहाँ पे आएगा ना, हाँ -5। देखो अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना आपको, सिग्मा डी वाई तो देखो अभी ये माइनस है ना यहाँ पे, अभी इधर भी ये माइनस है, तो -1 माइनस ये भी माइनस, तो ये माइनस कट हो जाएंगे, ये भी माइनस कट हो जाएंगे, वो भी माइनस कट होंगे, ये भी माइनस कट हो जाएंगे, है ना। तो इसको कट करेंगे। अभी 21 इंटू 9 21 इंटू 9 189। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, -0 तो क्योंकि 0 से कोई भी डिजिट से अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 ही आएगा। इसके पहले भी मैंने बहुत बार बताया आपको कि 0 ही आएगा, अगर 0 से मल्टीप्लिकेशन करते होंगे तो 0 ही आएगा बच्चों, ये बात ध्यान में रखना। अभी इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 60 इंटू 9 60 इंटू 9 5 4 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, 0 का स्क्वायर कितना आता है बच्चों 0 ही आएगा, ये बात ध्यान में रखना। उसके बाद 59 इंटू 9 55 इंटू 9 495 माइनस, अभी 5 का स्क्वायर है ना, ये 5 का स्क्वायर तो -5 ये इंटू, तो माइनस माइनस कट हो जाएंगे, 5 5 सा 25 आर इज इक्वल टू, ओके बच्चों 189 अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस करो तो इन अंडर रूट में 450 और सेकंड में ये माइनस करना है आपको, ये क्या करना है आपको माइनस करना है, तो 495 - 25 देखो
470 एकदम परफेक्ट आ गई सबकी। अगर कोई कौन से भी डिजिट चॉइस कर लेंगे बच्चों, ये जो सीरीज रही थी ये सबकी सेम आएंगी, पेपर वालों की, सर की, आपकी, बच्चों की, जितने के आपके दोस्त है उनकी सबके ये सेम आएंगे। ये परफेक्ट है, मेरे रजिस्टर में परफेक्ट है, यानी कि अपना एग्जांपल परफेक्ट है। अभी देखो 189 इसको डिवाइड, अब 54 को स्क्वायर इन अंडर रूट से बाहर निकालना है आपको, इन अंडर रूट से बाहर निकालना है। देखो 540 ये यहाँ पे इन अंडर रूट ये यहाँ पे, हाँ देखो इसको इस तरह से प्रेस करना, 23.23 आ गए है ना। तो 23.237 है, यहाँ पे 7 है बच्चों, है ना। 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो 3 नंबर का डिजिट जो 5 के ऊपर है, 5 के ऊपर है, तो कभी भी ये 5 के ऊपर रहा तो यहाँ पे इंक्रीज कर देना, तो यहाँ पे 3 के बाद कितने आते बच्चों, 4 आ जाएंगे, फिर इसको मिटा देना, इंटू 23 24 करना, 24 20 23 24 कर देना। उसके बाद इसको इन अंडर रूट से बाहर निकालना है, 470 देखो ये चिन्ह या इसको प्रेस कर दो, 21.69 है। तो देखो 3 नंबर का डिजिट जो है, पॉइंट के बाद 3 नंबर का डिजिट 5 के ऊपर है, तो 7, तो 2 नंबर में कभी भी ध्यान में रखना 7 के बाद कितने आते हैं, 8 आते हैं, तो फिर यहाँ पे 8 लिखो और इसको मिटा दो। इस तरह से आपको एग्जांपल सॉल्व करना। r इज इक्वल टू, नहीं समझ में आया तो उतना ही रन देना, फिर जो इंक्रीज डिक्रीज मत करो, जितना है उतना ही लिखो। पॉइंट के फुल स्टॉप के बाद, ये फुल स्टॉप के बाद 2 डिजिट लेना, खत्म। ये बात ध्यान में है? हाँ। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का क्या करना आपको, मल्टीप्लिकेशन 23.24 इंटू 21.68 503.84 r इज इक्वल टू, अब इनका करना आपको मल्टीप्लिकेशन, 189 डिवाइडेड बाय 503.84, यह आ गया 0.37, 0.37। तो देखो बच्चों ये 0.37 पॉइंट कितना है, 5 पॉइंट कितना है, 5। तो r इज इक्वल टू, अगर आपको लगता है 0.37 तो 0.36 ही लिखो, 7 ही लिखो, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, अगर इसके ऊपर 5 के ऊपर डिजिट है या 5 है, तो यहाँ पे 0.38, ये आ गया आपका आंसर। क्या बता रहा हूं, ये सर ये कैसे क्या आ गया, सर ये कैसे क्या आ गया, 38 कैसे क्या होगा, ये 5 के ऊपर यानी 5 है या 5 के ऊपर अगर रहेंगे, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, एक डिजिट इंक्रीज करना है, कभी भी क्या करना है, एक डिजिट इंक्रीज, 7 है तो 8 लिखो, फिर यहाँ पे 8, इसके पहले भी मैंने आपको बता दिया। अभी क्या करना है बच्चों, देखो अभी तो नहीं भी लिखा तो चलता, लेकिन वो हाँ वो तो बताना ही पड़ेगा। देयर इज अ कोएफिशिएंट ऑफ रिलेशंस है ना, रिलेशंस कौन सा, हाई डिग्री आ गया ना आपका, नहीं सॉरी लो डिग्री, 0.0 से लेके 0.50 तक है ना, तो 50 के अंदर है, 0.50 के अंदर अगर रहेगा तो क्या लिखना है आपको, लो, लो डिग्री लिखना है बच्चों, डिग्री ऑफ पॉजिटिव बिटवीन एक्स, कोरिलेशन बिटवीन ऐसा भी लिखा तो चलता, पॉजिटिव बिटवीन एक्स एंड वाई, यहाँ पे लगे तो कोरिलेशन बता देना, कोरिलेशंस। ओके बच्चों, हाँ यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी कि पॉजिटिव है बच्चों, ये माइनस में आ गया क्या, नहीं माइनस में आ गया तो यहाँ पे निगेटिव लिखना है, क्या लिखना है, निगेटिव, और पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव। आगे बच्चों बात ध्यान में, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, और कमेंट्स में बता देना बच्चों कि एग्जाम्पल कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, नाइस पक्का कर देना। ओके हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना। और लाइव लेक्चर भी रहते हैं बच्चों, लाइव लेक्चर अगर देखना है तो लाइव लेक्चर भी ले सकते हैं, आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी ले सकते हैं, बुकलेट की, किसकी, बुकलेट की। उसके बाद बच्चों देखो सब सब्जेक्ट के यानी बाकी जो सब्जेक्ट है तो उसके भी अपन वीडियो बनाएंगे, ऐसा कोई टेंशन नहीं। तो इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट निकालना तो स्क्रीनशॉट निकाल लो, लेकिन ये जो हाई डिग्री मॉडरेट डिग्री ये इसके लेक्चर आपको सबको सब देखने हैं कि ये कैसे लिखने हैं करके। देखो स्क्रीनशॉट निकालना है आपको, लिख लो, निकाल लो, निकाला बच्चों स्क्रीनशॉट, आ गया ध्यान में।
जय हिंद, जय महाराष्ट्र।